मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। ये अपनी चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 86। जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा पना जानना होता है। तथा जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप से निर्धार से श्रद्धांत सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धारण से श्रद्धांत सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है। मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है सम्यक्त नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विषरूप कहते हैं, वैसे ही मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते। अब ये थोड़ा अगला प्रश्न है। उसके प्रश्न के पहले जो प्रश्न है कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन सा है। देखो, वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है। ये जैन धर्म की एक अपनी समझ लो टू द पॉइंट फिलॉसफी बहुत अलग है कि सारी दुनिया में आपको ज्ञान के संबंध में इतनी क्लियरिटी कि भाई हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान अथवा हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान किस आधार पे है, तो वो कहते उसका आधार तुम्हारा ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान का आधार श्रद्धा है। ख्याल में ना, ज्ञान का आधार तो ज्ञान होना चाहिए ना। वो कहते नहीं, ज्ञान का आधार ज्ञान नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है, हम उसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। कोई ये दावा करे, और बहुत से लोग दावा करते हैं छह उपसम के आधार पर कि साहब हम तो सब वस्तु स्वरूप बराबर जानते हैं, हम तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे ही जानते हैं। तो भी आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं जानने की कीमत तब है तुम्हारी श्रद्धा क्या है ये बताओ। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 8 कर्म हैं, 9 पदार्थ हैं, 10 धर्म हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात तुमने जान ली। और ये बात परम सत्य है। आत्मा शरीर नहीं है, ये बात तुमने जान ली, ये परम सत्य है। फिर भी हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है कि साहब हमने सही जाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, फिर भी हमारा ज्ञान मिथ्या क्यों है? वो कहते ऐसा श्रद्धान नहीं है, और ऐसा श्रद्धान नहीं है तब तक इस ज्ञान की वैल्यू 2 कौड़ी की नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि हम श्रद्धा को सुधारे बिना इस ज्ञान में मेहनत करते रहते हैं। वो ज्ञान की मेहनत कोई काम नहीं आती। हाँ, ऐसे ही दूसरे तरह के लोग हैं
कि वे ज्ञान पे भी मेहनत नहीं करते, वे क्रिया पे मेहनत करते हैं, वे क्रिया सुधारने में लगी रहती है। अब वो आचार्य कहते हैं कि भाई जैसे नींव के बिना जमीन आधार नहीं हो तो महल कैसे खड़ा होगा, हो सकता है क्या? अरे कोई घर बन सकता है? नहीं बन सकता। ऐसे ही तुम्हारी श्रद्धा सम्यक हुए बिना तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा चारित्र कभी निर्मल हो ही नहीं सकता। और श्रद्धा की हमें खबर नहीं है। श्रद्धा बिल्कुल ऐसी ही है जैसे महल खड़ा है, मकान खड़ा है, तो नींव तो अंदर चली जाती है, वो नींव तो दिखाई देती नहीं, महल ऊपर ऊपर दिखाई देता है। तो सब महल कोई देखते रहते हैं, लेकिन उसका आधार तो वो उसकी जड़, वो नींव है, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। ऐसे ही धर्म का आधार श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा ही सही नहीं है तो आपका ज्ञान भी सही नहीं है और आपका चारित्र भी सही नहीं है। लेकिन चूंकि श्रद्धा दिखाई तो नहीं देती, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो दिखाई नहीं देती। आपको मेरा ज्ञान दिखाई दे सकता है, आपको मेरा क्रियाकांड दिखाई दे सकता है, लेकिन मेरी श्रद्धा कैसे देखोगे? जैसे अभी मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ, अरे ज्ञान तो बहुत है पंडित जी को, तो ज्ञान तो तुमने खट से देख लिया। और अभी मैं रात में नहीं खाता, अनजना पानी नहीं पीता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो ये भी देख लिया। तो क्रिया भी देख ली और ज्ञान भी देख लिया। और अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम है कि तुम्हें दिखता भी यही है और हम देखते भी यही है, ख्याल में है ना। और हम इसी के आधार पर दूसरे को पापी या धर्मात्मा मानते हैं, अधर्मात्मा या धर्मात्मा मानते हैं। अब जब हमने दूसरे को उसी के आधार से माना तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपना आधार भी फिर वहीं से खोजते हैं। जैसे मैं मुकेश जी से कहूँ कि आप थोड़ा सा सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अरे पंडित जी हमें ज्ञान नहीं है। क्या देखा आपने? हमें आपके जितना ज्ञान नहीं है। अथवा अरे साहब हमारे जीवन में ना अभी त्याग नहीं है, अभी तो हमारा बहुत असंयम जीवन है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको दिखता ही है। और फिर दिखाने वाले ने भी, क्योंकि आप फंस भी अज्ञानी के चक्कर में गए। अगर ज्ञानी से कहते तो वो कहता इनसे कुछ नहीं होता, तुम तो अपनी श्रद्धा को देखो, अपने आत्मा के अनुभव की ओर ध्यान दो। लेकिन उसने भी कह दिया कि जब तक तुम्हारा ज्ञान ज़्यादा नहीं होगा, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, शास्त्र नहीं समझोगे, विवक्षाएं नहीं समझोगे, निश्चय व्यवहार नहीं समझोगे, निमित्त उपादान नहीं समझोगे, 7 तत्व नहीं समझोगे, 8 कर्म नहीं समझोगे, करणानियोग नहीं समझोगे, चरणानियोग नहीं समझोगे, प्रथमानियोग नहीं समझोगे, 6 द्रव्यों का स्वरूप नहीं समझोगे, 5 पाप नहीं समझोगे, तब तक कैसे बात बनेगी? बात तो ठीक हो गई। तो फिर वो ट्रैक वहीं पर चला गया। फिर मान के चलो दूसरी बात, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन तुम्हारे जीवन में जब तक तुम्हारी परिणति नहीं सुधरेगी, जब तक वो तुम्हारी विषय कसाय कम नहीं होंगे, जब तक वो तुम्हारा खाने पीने का राग कम नहीं होगा, जब तक अवक्ष नहीं छोड़ोगे, और अन्य से XYZ जो भी लगाना है लगा लो, तो फिर आदमी को लगता है कि ठीक है साहब क्रिया सुधारनी है और ज्ञान बढ़ाना है। अब मज़ेदार प्रॉब्लम क्रिएट होती कि परिणति तुम्हारे कहने से सुधरती थोड़ी है। आज तक कोई भी व्यक्ति सारी ताकत लगा ले और कितने ही समझा ले कि परिणति सुधारो, परिणति सुधारो, परिणति सुधरती नहीं कहने से। अगर कहने से परिणति सुधर जाती तो आत्मानुभव की जरूरत क्या थी? फिर वेद ज्ञान की जरूरत क्या थी? भाषण सुनते हो रहा परिणति सुधर जाती। लेकिन वास्तव में परिणति का आधार ज्ञायक आत्मा का अनुभव है। जब तक हमारा वेद ज्ञान सच्चा नहीं होगा, हमारा श्रद्धान पक्का नहीं होगा, हमें आत्मानुभूति नहीं होगी, तब तक हमारी परिणति चेंज नहीं होगी। अब सारा उपदेश परिणति चेंज करने पे लगा हुआ है। अब वो परिणति चेंज तो होती नहीं, क्या करोगे? परिणति कैसे करोगे? और मंदिर में बैठ के घंटा भर बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के जो अपन थोड़ी देर को इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और मैं तो सिद्ध समान हुआ, अरे रे रे संसार, ये सबसे कुछ नहीं होता। ये तो क्षण भंगुर बादल हैं, 2 मिनट में गरज के बरस के ख़त्म हो जाएंगे, फिर ज्यों के तो हो जाओगे। और होता ही है हमारे साथ, जन्मों जन्मों से हमारे जीवन में यही होता चला आ रहा है। हम कभी किसी के प्रभाव में आगे भावुक हो गए, क्रिया कांड ओढ़ लेते हैं, अथवा 6 उपसम ज्ञान के आधार से थोड़ा पढ़ाई सीख लेते, टाइम है तो,
पढ़ने में टाइम लगा लिया, थोड़ा 6 उपसम में याद कर लिया ग्रंथों को, शास्त्रों को, और फिर अपन को ऐसा लगता है कि हम और फिर अंत में क्या होता है कि व्यक्ति जहाँ से चला था बुढ़ापे में आते आते बिल्कुल वहीं खड़ा हो जाता, बिल्कुल वहीं, 1 इंच भी फर्क नहीं होता, बिल्कुल जहाँ था वहीं। अब वो मन में सोचता है मैंने इतना धर्म किया, इतना सब कुछ किया, इतना मैं लगा रहा, अब अंदर से अब प्रॉब्लम समझना पूरी ध्यान से। अब क्या हुआ कि जैसे तुमने, अब जैसे समझ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं समझने, अब जो अरविंद जी है या तुम हो, अब अभी तुम लगे हो, अब तुम ऐसे लगे रहो 20-25 साल लगे रहो, तो तुम्हारी इमेज क्या बन जाएगी समाज में कि ये बहुत धार्मिक आदमी है। अब 2-4 नियम धर्म भी पाल लो, मान के चलो, अब ये 2-4 नियम ले लिए, वो भी पालन करते, अब बुढ़ापे में सब समस्याएं खड़ी होनी है, बिना नियम धर्म पलने हैं, क्योंकि उनका आधार आत्मा तो था नहीं, उनका आधार तो वो कसाई थी कि दबा रखा था अपने को, समझ गए ना, कहीं और राख की पूर्ति हो रही थी और काम मिल रहे थे। जब आदमी के राख की पूर्ति अपने कर्तृत्व से हो जाती है तो उसे खाने पीने की इतनी समस्या नहीं लगती। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी देखना, जिसकी तरफ से भोजन होगा, जो भोजन खिलाने वाला, उसको भूख नहीं लगती, खाने वाले को भूख लगती है। समय खुद नहीं खाया जाता, अपनी शादी में अपन से ही नहीं खाया जाता, मज़े ही नहीं आता कुछ भी। वो कहता अरे बाबूजी एक पकौड़ी तो ले, अरे कुछ बने नहीं। तो ये प्रश्न समझ में नहीं आता कि अब तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही, क्योंकि वहाँ भूख लगने के लिए अवसर ही नहीं है। तुम इतने व्यस्त हो, इतना कर्तव्य चल रहा है कि खाने का विकल्प ही नहीं आता, और तुम दूसरे की शादी में जाओ तो खाने के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये गजब की बात है साहब। ये क्या हुआ कि साहब वो खाने के अलावा इसलिए दिखता कि हमारा उस सिर पे कुछ है ही नहीं, ना तो हमें लड़की को देखना, ना लड़के को देखना, ना बारात को देखना, ना हमें व्यवस्था, हमें क्या लेना दे, हमें तो खाना है। तो बुढ़ापा उसी अवस्था का नाम है जहाँ पर आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है। इसलिए बूढ़े आदमी को दिन भर खाना दिखता है, और वो तुम्हें भी दिखेगा, डरना मत, अगर आत्मा को नहीं समझे तो। क्यों? क्योंकि जिस आधार से अभी हम धार्मिक हैं वो आधार ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। कितनी कोशिश कर लो आप, मैं कितने ही आपको कहता रहूँ, कुछ नहीं होता इन बातों से। देखो भाई, झूठ पे जीना हो तो जीते चले जाओ, और सत्य पे जीना हो तो फिर इधर आ जाओ। इनसे कुछ नहीं मिलता, इन बातों से कुछ नहीं होता। हमने अच्छे अच्छे क्रियाकांडियों को देख लिया, उनकी हालतें देख ली, हमें सब पता है कि एक्चुअल क्या है। फिर क्या होता है कि वो अंदर परिणाम किलसता है। अब वो दिखा सकते नहीं किसी को, क्यों? क्योंकि बाहर तो धार्मिक चादर ओढ़ ली। अब ये तो नहीं कह सकते कि साहब हम पे अभी क्रिया नहीं पलती है, तो नहीं कह सकते ना, ये हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये कहते ही तो हम अधार्मिक हो जाएंगे। फिर दूसरा प्रॉब्लम कि साहब अगर क्रिया छोड़ दी तो हम नरक में चले जाएंगे। वो डर काम करता है कि अब इतने दिन तो पाल लिया, इतने दिन तो घसीट लिया, अब थोड़े दिन की और है यार, काहे को तोड़ो ताड़ो, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन अब ये तो पता नहीं कि टूट तो सब ही गया, क्योंकि जैन धर्म इन बातों की तो कभी कीमत ही नहीं करता कि तुम क्या करते। वो तो कहता तुम्हारी हालत देखो क्या है, पहले बताओ कि साहब मैंने 20 साल क्या और 25 साल क्या, जब परिणामों में गिलानी उत्पन्न हो गई, तकलीफ आ गई, आकुलता हो गई, खत्म हो गई बात बस। तो फिर दूसरी प्रॉब्लम है कि हम किसी को बता नहीं सकते, और आत्मा तो हमें मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आत्मा जिस प्रोसेस से मिलता है वो तो तुमने प्रोसेस अपना ही नहीं। तुम तो दुनिया की भीड़ के साथ चलते रहे, जैसा जैसा होता गया वैसा वैसा चलते गए। तुमने ना बैठ के भेद ज्ञान किया, ना तत्व विचार किया, ना शांति से देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस जो जैसे जैसे माहौल में गए, नहीं समझ में आया, नाचने कूदने वाला माहौल था तो नाचने कूदने लगे, वैराग्य का प्रसंग आया तो आंसू निकालने लग गए। देखे ना तुमने, ये बहरूपिया धर्म के लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में नाचने लगेंगे, 1 मिनट में 12 भावनाएं आ गई, ओहो रोने लग जाएंगे। फिर 1 मिनट में क्रियाकांड की बात आ गई तो वहाँ आगे बढ़ जाएंगे, फिर 1 मिनट में कुछ 1 मिनट। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे फिल्मी पर्दे पर, फिल्में तो सबने देखी ना कि साहब गाना आया तो वैसे भाव हो गए, लड़ाई झगड़ा आया तो वैसे भाव हो गए, कोई और बात आई, प्रेम की बात आई तो प्रेम के भाव हो गए, कुछ भी माता पिता को वो कर रहा है तो वैसे भाव हो गए।
तो जैसे वहाँ बदलते हुए भावों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारे खुद के हैं ही नहीं। वे तो पर्दे पर जैसा सीन, ऐसे ही मंदिर में जैसा माहौल वैसे तुम्हारे भाव। तो वे तुम्हारे भाव कहाँ हुए? वे तो आर्टिफिशियल है। जैसा सामने प्रसंग बनता है, जैसे नाचते हो ना, नाचते हो तो अपन नाचते हैं कि म्यूजिशियन नचाता है? वो नचाता है। वो जैसे ही म्यूजिक तेज करता है तुम तेज नाचते हो, वो स्लो करता है तुम स्लो नाचते हो। ख्याल में है ना? वो एकदम नागिन की बीन निकालता है तुम नागिन जैसे नाचते हो। तुम सोचते हो कि मैं नाच रहा हूँ, वो तुम नहीं नाच रहे, तुम्हारा तो भ्रम है, नचा तो वो रहा है। ऐसे तुम्हें क्या लगता है कि मैंने देखो इतने अच्छे भाव करे, मैं मंदिर के काय के भाव करे तुमने? वे सब भाव तुम्हारे हैं ही नहीं, क्योंकि वो कौन से तुम्हारे भाव हो सकते हैं जो मंदिर में आके ऐसे थे और बाहर निकलते 2 कौड़ी के हो गए। मंदिर में आके चटाई भी देख के उठा रहे थे और बाहर जाके जो है 4 पहियों की गाड़ी तेज चला रहे हो। कहाँ चले गए वो भाव? कहाँ चली गई वो करुणा? कि वो करुणा हमारी थी नहीं। वो तो हम करुणा वाले वहाँ पे माहौल में गए थे। समझ में है ना? जैसे कई लोग सुमित जी के साथ रहते ना, तो वे सुमित जी जैसे चटाई रखते उठाते वही उठाने रखने लगते। कोई रविंद्र जी के साथ रहता है तो वो जैसे, तो रविंद्र जी पंडित जी बहुत डांटते। वो कहते भैया मैं तो पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तू क्यों कर रहा है? हाँ, वो कई प्रसंग बनते हैं, जैसे वो गद्दे वगैरह पे नहीं सोते, उस पर सोते लकड़ी के। तो कई लोग आए 2-4 दिन रहे वो लकड़ी पे, तो वो कहते तुम लकड़ी पे क्यों सो रहे? साहब आप सो रहे। तो वो कहते मैं जो करूँगा वही करना है, अपनी अकल नहीं है। अरे भाई मेरे अंतरंग में ऐसी कसाय नहीं है, मेरे अंतरंग में ऐसी स्थिति नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ। अगर तेरे अंदर है वो तू मुझे देख के कर रहा है तो उसका होना क्या है? तो अपने जीवन को पहले नंबर पर देखो कि हम कर क्या रहे हैं। हम कहीं दूसरे के प्रभाव में तो नहीं दमादम कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं है जैसी फिल्म की रील आ रही वैसे ही अपना चल रहा है। अगर आप ये गहराई से जब चीज़ों को पकड़ोगे, जब देखोगे, तभी आपके जीवन में क्रांति आ सकती है, सम्यक दर्शन की ज्योति जग सकती है। तभी सम्यक दर्शन की, और कोई उपाय नहीं है सम्यक दर्शन का। कोई पंडित, कोई महाराज, कोई गुरु, कोई त्यागी वृत्ति, कोई तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं दे सकता। सम्यक दर्शन निज अनुभव से प्रकट होता है, और वो निज अनुभव उसी को प्रकट होता है जो जीव जागृत है। जो जीव हर क्रिया के पीछे विचार करता है कि क्रिया क्यों हो रही है, हर परिणाम के पीछे जिसे पता है कि परिणाम क्यों हो रहा है, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। और जो जीव खाली क्रियाकांड और सम्य ये ज्ञान, 6 उपसम ज्ञान, इसके आधार से, अब हम किसी आदमी को धार्मिक मानते हैं, समझना मेरी बात। आपका धार्मिक मानने का आधार क्या है? मैं ही पूछता हूँ, आप किसी पर्टिकुलर आदमी को धार्मिक, आपसे पूछते हो इसको तुम धार्मिक क्यों मानते, क्या बात है? कि साहब इनकी क्रिया देखो साहब, इनकी करुणा देखो साहब, आपके आधार ये हैं। तो जब आपके धार्मिकता के पहलू आधार आपके ये तरीके हैं धर्मात्मा को पहचानने के, तो 100% है आप असली धर्मात्मा को नहीं पहचान पाओ, क्योंकि आपका आधार ही गलत है। सम्यक दृष्टि, आप देखो कितना गजब शास्त्रों में लिखा, पढ़े होंगे, सब सुने होंगे। शास्त्र कहते हैं कि एक सम्यक दृष्टि ही दूसरे सम्यक दृष्टि को पहचानता है। एक सम्यक दृष्टि ही सच्चे मुनिराज को पहचान जाता है, मिथ्या दृष्टि नहीं पहचानता। अब बात है कि सम्यक दृष्टि क्यों पहचान जाता है, कि जैसली है कि जी नकली है, क्योंकि मुनिराज क्रिया तो एक सी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम देखते हो क्रिया से, वो क्रिया से नहीं देखता, वो देखता है अंतरंग से कि खड़े कहाँ हैं। कहीं क्रिया का बल तो नहीं है, क्रिया में एकत्व बुद्धि तो नहीं है, क्रिया की प्रशंसा तो नहीं है, क्रिया से धर्म तो नहीं मानते, क्रिया में एकत्व तो नहीं चलता, क्रिया से अपने को बड़ा तो नहीं मानते। वो यहाँ से नाप करता है, और वो यहाँ से नाप करता है और वो 1 सेकंड में पहचान जाता है। ख्याल में? क्योंकि जिसको क्रिया का बल होगा वो कहीं ना कहीं अपनी क्रिया की महिमा, क्रिया के आधार से धर्म वो बात करेगा, उसके बिना नहीं रहेगा। वो ये आसानी से नहीं कह सकता कि तुम अभी इसी समय सम्मेसन लो, कोई दम नहीं किन्हीं बातों में, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा जीवन कैसा है, ये बोलेगा ही नहीं। वो हमेशा पहले उधर से चलेगा कि पहले जीवन बदलो।
पहले अपनी क्रिया बदलो, पहले अपने परिणाम बदलो, फिर वो धर्म होगा। अब ये आधार बिल्कुल विपरीत है। परिणाम पहले बदलते हैं, क्रिया बाद में बदलती है, ज्ञान पहले होता है, सब नहीं होता भाई। पहले तत्व निर्णय होता है, सबसे पहले जीव को तत्व विचार होता है। हाँ, तत्व विचार को ही परिणाम कहते हो तो ठीक है। क्या कहा मैंने? तत्व विचार करने को ही परिणाम कहते हो तो ठीक है, क्योंकि तत्व विचार के परिणाम जिस जीव के नहीं होंगे वो जीव तत्व निर्णय कैसे करेगा? तो तत्व विचार तो अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, वहाँ की और कोई परिणाम अनिवार्य नहीं है। वो सब अपने आप समय के साथ आते हैं जाते हैं। तो पहले नंबर पर टोडामल जी साहब कहते हैं कि भाई ज्ञान का आधार भी श्रद्धा है और चारित्र का आधार भी श्रद्धा है। समझो पहले शांति से, चारित्र के आधार से श्रद्धा नहीं होती। अंतर समझ में आया जैन साहब? मेरा चारित्र क्या है इसके आधार से मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी श्रद्धा क्या है इसके आधार से चारित्र। इसलिए हमारे यहाँ ऐसे ही कोई मजाक नहीं है ये कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य उमा स्वामी आज से 2000 वर्ष पहले ये बात कहते हैं, आचार्य कुंद ये बात कहते हैं, दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल जड़ दर्शन है, माने वो श्रद्धा है। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की कल्पना भी नहीं करी जा सकती, लेकिन हम तो कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं ना। देखो भाई, धर्म कठिन नहीं है, धर्म तो बहुत आनंदमय है, लेकिन विपरीत चलने के कारण कठिन दिखाई देता है। देखो सीधी सी बात है, गाड़ी पहले गियर में जाएगी, फिर दूसरे में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी, फिर चौथे में जाएगी। सुनील जी जाएगी ना? गाड़ी चलाते हो ना आप तो चौथे गियर से उठाया करो गाड़ी को, सीधा चौथे गियर से। चौथे गियर से उठा सकते हो क्या? किसी बात है क्या? पहले से उठेगी गाड़ी। तो जैसे लोक में क्रम है व्यवस्थित, वही उसी क्रम से चल सकते हो, उल्टे सीधे क्रम से नहीं। और कोई चौथे गियर में चलाए साथ डायरेक्ट और उल्टा दूसरी, भैया क्या करोगे? परेशान हो, फिर कहोगे गाड़ी कितनी बेकार है, गाड़ी तो चलती नहीं। बहुत गाड़ी चलाना कठिन नहीं है, उसकी प्रक्रिया सही होनी चाहिए। ऐसे ही धर्म ना दुख रूप है, धर्म ना कष्ट रूप है। धर्म में कोई तकलीफ होती है कि साहब पानी छोड़ो, अरे मूर्ख हो, पानी छोड़ो, ये तकलीफ इसलिए लगती है कि तुम्हें पानी की प्यास है और तुम जबरदस्ती छोड़ दिया, तो तकलीफ तो होनी नहीं। समझ में आया? जब तुम्हारा शरीर पानी मांग रहा है और तुम्हारे अंदर कसाई भी पूरी है, क्योंकि कसाई के बिना शरीर पानी मांग रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आती? मेरा मन कह रहा पानी, इसका मतलब मेरे अंदर कसाई है, जब तो वो ध्यान आ रहा। समझो, सीधी बात समझ में आ रही ना? अगर मैं अपने स्वरूप में मस्त होता तो मुझे पानी की याद ही नहीं आती, और मुझे बार बार पानी की याद आ रही है, मतलब वो कह रहा है कि पानी लाओ, और तुम कह रहे मैंने तो नियम ले रखा है नहीं पीने का, तो फिर तो कष्टप्रद हो गया नहीं? आपको पता है ये अपनी पढ़ाई बहुत बेकार है, बिल्कुल बेकार। मतलब मेरा बस चले तो मैं तो सारे जैनियों को इकट्ठा करके पहले ये ढोंग धतूरे हटवाऊँ कि पहले शांति सुनो। जैसे जो ढोंग धतूरे पैदा होते ना समाज में, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, अरे क्या आधार है करने का? क्या समझते हो? आपको पता है मुनिराज कोई, आपको जानकर आश्चर्य हो, मुनिराज कोई भोजन के संबंध में व्रत नहीं लेते कि मैं कल भोजन करूँगा कि नहीं करूँगा। समझ ना मेरी बात? कि मुनिराज क्या करते हैं कि मुनिराज सहज रहते हैं, उनको न अष्टमी से मतलब होता है न चतुर्दशी, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। देखो भगवान की कोई, मुनिराज की कोई अनिवार्यता नहीं होती कि भगवान के दर्शन करके ही भोजन करें, कोई अनिवार्यता ही नहीं है किसी चीज़ की। अनिवार्य तुम्हें है और हमें है, उनको नहीं है। कि क्यों? कि मुनिराज किसी से बंधते नहीं हैं। उनने तो देखो सुबह अपना धर्म ध्यान चल रहा है, 9-10 बजे उनको भोजन का विकल्प आ गया, एक बार आया और दोबारा फिर लगा कि विकल्प आ रहा, उठ के हार के लिए चले जाते हैं। वे बांधते नहीं कि नहीं जाऊंगा आज, ऐसा करते ही नहीं वो, क्योंकि उनको भोजन से कोई दुश्मनी नहीं है। ख्याल में आया? विकल्प आया, भोजन करने चले गए। भोजन मिला तो समता भाव, नहीं मिला तो भी समता भाव।
उनके अंदर परिणाम नहीं बिगड़ते, लेकिन वे भोजन करने ही नहीं जाते ऐसा नहीं है, वो जाते हैं अपनी तरफ से, पूरा जो होना चाहिए वो करते हैं। अब नहीं मिला, नई विधि बनी, वो कोई बात नहीं, आ गए। अब बात ये समझो कि हमारे अंदर पहले ही से कसाय हमें दिख रही है कि हम भोजन के बिना नहीं रह पाएंगे, और तुम इसलिए एक आसन करते हो कि आज अष्टमी है तो दिन भर क्या होने वाला है, और दिख ही रहा है तुम्हें कि भाई हम पे नहीं चल रही, हमें सुबह से हालत खराब हो रही, तो दिन भर कैसे कटेगा। फिर भी तुमने नियम ले रखा है कि अष्टमी अष्टमी, तो होना क्या है कि दिन भर वो कुएं वाला मेढक, वो जैसे सेठ को दिन भर पानी दिखता रहा, वो मर गया तो क्या हुआ, मेढक हो गया। ऐसे ही तुम्हें दिन भर क्या दिखता रहा, भोजन। जो हरी नहीं खाते उनको क्या दिखती रही, हरी, जहाँ जाओ हरी हरी दिखती है। फिर ख्याल में है ना, तुमने नोटिस किया तो नेचुरल तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही, लेकिन आज हरी नहीं मिलेगी तब क्या दिखेगा। उस दिन हम लोग स्मारक में जब पढ़ते थे तो कई दफ़े ऐसा होता था कि अष्टमी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हरी फिर भी नहीं, ख्याल में, और किसी ने कोई याद नहीं दिलवाई, खा गए, भोजन कर गए सब लड़के, कोई बात नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और जिस दिन विशेष हम लोग को पता था आज अष्टमी या हरी नहीं, उसी दिन सारी चेष्टा काहे के लिए, हरी। कोई लड़का कैसे टमाटर ला रहा है कोई खीरा ला रहा है कि आज बस यही दिख रहा है, और अगले दिन खीरा ही खीरा रखा है, खा लो, अब नहीं दिख रहा। अगले दिन कह रहे हैं खा लो, खीरा खाने का भाव क्या हो रहा है। तो पता कैसा मनोविज्ञान कैसा है, मनोविज्ञान कहता है कि तुम्हारे अंदर कसाय भरी पड़ी है, अगर तुम वीतराग भाव में नहीं रहते तो तुम्हें जिस चीज़ से दूर किया जाएगा तुम उसी के पास जाओगे। ये कसाय ऐसी है, अपनी कसाय का समझते हो ना। आपके पास एक कुर्ता मिल गया ना तो इसकी वैल्यू नहीं है, कुर्ता पहनने की कसाय तो है लेकिन अब इसमें दम नहीं दिखती। अब कसाय कहाँ कहती है कि अब दूसरा लेके आओ। ये कसाय का स्वरूप ऐसा है, जो मिलता है उसकी कीमत नहीं करता, जो नहीं मिलता इसलिए कसाय दुख रूप है। कोई पूछे कसाय दुख रूप क्यों है, कि वो कसाय दुख रूप है कि वो संतुष्ट नहीं होती कहीं, जो मिल जाए 100 गज का मकान मिल गया तो कसाय ये नहीं कहती चलो ठीक है, वो कहती 200 गज वाला होना चाहिए। माने वो जो मिलता जाए उसको तो उठा के फेंकती जाती है, और जो नहीं मिला उसकी तरफ भगाती है, इसीलिए कसाय दुख रूप है। और क्या है, दुख का कारण क्या है कसाय में, कि वो तृप्त नहीं होती कभी भी। वो है ना, क्या बोलते हैं, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो घी डाला। तो इसका अर्थ क्या निकाल दिया लोगों ने कि भोगों में कोई दम नहीं है, छोड़ दो। ऐसी लाइनें पढ़ने से भोग छूटते होते तो बहुत आसान था, ये 2-4 और लिखवा देता मैं तो, लिख दो। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, वो तो तुम्हें जागते हुए भोगों को देखना पड़ेगा कि कल रसगुल्ला खाया, परसों खाया, न जाने कितने रसगुल्ले खाए, यार तृप्ति नहीं होती। इसका मतलब यार ये रसगुल्ले से जो है तृप्ति होने वाली नहीं है यार। तो क्या करें, रसगुल्ला छोड़ देंगे ना, रसगुल्ला अभी भी नहीं छोड़ना है। इतनी बात समझ पे आने पर भी नहीं छोड़ना है अरुण जी। फिर क्या करना है कि तुम अब इतने जाग गए कि इससे मेरी बात नहीं बनेगी, लेकिन अब इसके बिना चलेगी भी नहीं, ये भी समझ जाओ। अब आचार्य कहते हैं इसी के लिए शास्त्र लिखे हैं कि अब तुम उसमें से पढ़ोगे इसके उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा कि कसाय का अभाव करो, रसगुल्ले का अभाव मत करो। किसका अभाव करो, पहले तो हमें ये समझ में आ गई कि रसगुल्ले से बात नहीं बननी, तो वो कहते रसगुल्ला उठा के मत फेंको, बनना भी फिर दोबारा चाहिए पड़ेगा, फिर क्या करोगे। ऐसा होता है ना, बीवी को मायके भेज दो तो जब जाती है तब बहुत अच्छा लगता है। एक आदमी की बीवी खो गई, एक आदमी की बीवी खो गई तो वो एकदम भागा, बहुत तेज भागा और पोस्ट ऑफिस में जाके घुस गया। किसमें घुस गया, और बोला साहब मेरी बीवी खो गई। अरे बोले भैया ये पुलिस थाना नहीं, इतने पागल क्यों हो गए हो। कह रहा खुशी के मारे समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा पोस्ट ऑफिस है कौन सा पुलिस थाना है ना। तो वो पुलिस थाने गया, तो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि बीवी खो गई।
तो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई तो कहता है कि मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि पुलिस वाले कोशिश ना करें खोजने की, क्योंकि मैं पिछली बार रिपोर्ट लिखवाने आया था तो बहुत जल्दी खोज के लिए आए थे, ख्याल में है ना। तो अब वो कहते साहब हटा दो ना बीवी को, कि हटाओ मत, अभी फिर जरूरत लगेगी, फिर कहाँ से लाओगे। तो कहते 10 दिन मायके भेज दो। तो मायके भेजने से उसकी कीमत फिर आ जाएगी कि अरे भैया पत्नी के बिना नहीं चल सकती। तो लेकिन ऑप्शन तो रखा तुमने, और परमानेंट तलाक ही दे देते भावनाओं में आके, तो फिर तो भाई साहब बात गड़बड़ जाती। तो तलाक नहीं देना, ज़्यादा हो तो 2-4 दिन के लिए चले जाओ, बस से सब सेटल। ऐसे ही विषय भोगों को कई लोग क्या करते हैं, भावनाओं में आके परमानेंट छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं, हम आज से नहीं खाएंगे। अब वो चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। अब चढ़ा तो दिया बेचारे को, अब वो 2-4-6 दिन बाद वो याद आती है। अब उस पंडित को गाली देता है पहले मनी मन, तो कहता नहीं उसके चक्कर में फंस गया यार मैं, अब मैं करूं क्या। और फिर डर भी बैठा दिया कि अगर नियम तोड़ा तो कहाँ जाओगे, नरक जाओगे, प्रतिज्ञा तोड़ना महापाप है। अब ऐसी प्रतिज्ञा का निर्वाह जीवन भर चल रहा है। बोलो वो आदमी सुखी के दुखी? तो बेचारा उससे भी ज्यादा दुखी हो गया जो खा पी रहा है। जैन धर्म कहता है जिस आदमी का त्याग ऐसा हो कि जिसके सामने भोगी सुखी दिखे, तो वो त्यागी नहीं है, वो महाकष्टप्रद आदमी है। त्यागी तो वो है कि जिसके सामने भोगी खड़ा हो और त्यागी तुम्हें आनंद दिखे और भोगी तुम्हें दुखी दिखे, तब तो इसका त्याग सार्थक है। और त्यागी ये कह रहा है कि खा लो बेटा खा लो, नरक जाओगे कोई बात नहीं, समझ लेना ये तो बहुत ही परेशान आत्मा है। जो दूसरों को नरक भेजने में लगा है, वो दूसरा जाए चाहे नहीं जाए इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन खुद जाएगा, क्योंकि तू दूसरे आदमी को स्वर्ग भेजने ही नहीं चाहे। तुझे सबरे पापी दिखाई देते हैं, एक क्या चक्कर है? और ना किसी से पूछा। कहानियाँ ही बहुत अच्छी अच्छी लिखी हमारे यहाँ, कहानियाँ तो ऐसी लिखी कि पूछो ही मत, ख्याल में है ना। मैं तो कहानियाँ पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छे मूर्ख बनाने के धंधे लिख रखे ना, आदमी को ये समझाते हो कि इसका आधार क्या। ऐसे कहानी देखते हो तुम, अहो देखो बैराग, क्या बैराग दिखाओ साहब, कि देखो 1 मिनट पहले वो अपनी पत्नी को मायके तक नहीं छोड़ने को राजी था, माने वो 2 दिन मायके के लिए जा रही थी तो साथ में चला गया, ख्याल में है ना। और देखो साहब बैराग, देखो परिणति, और रास्ते में उसका साला और एक वो नाम तो भूल जाता हूँ, वे जा रहे थे तीनों के तीनों। देखो मजे देखते हो जैन साहब, सुनी होगी तुमने कहानियाँ। अब एक तरफ तो ये राजा, ठीक है, और जाती नहीं रहे, आगे पीछे कोई सेना नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई कुछ नहीं, और जंगल के रास्ते से गुजर रहे। ऐसी कैसी कहानी है भैया, ऐसा कैसा राजा है? अरे 10-20-50 आदमी साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ठीक, चलो वो भी ठीक है, मैं किसी कहानी को बोलता नहीं हूँ मैं, लेकिन कभी कभी याद आती है कि साहब क्या हुआ कि उस साले ने कहा, दिख गए वो मुनिराज, दिख गए, चले गए मुनिराज के पास। तो साला कह रहा है जीजा से, अंदर क्या बड़ा रागी मोही है, तो हमारी दीदी के बिना एक दिन तो रहता नहीं। कह रहे क्यों जीजा हैं, ऐसे देख रहे तुम तो जैसे दीक्षा ही ले लोगे। अरे ले ली, ऐसा लगता मुझे तो तुनक में ले ली उसने। तुनक तो समझते हो ना, कि तू चढ़ा रहा है, ले बन ही जाता हूँ, और एकदम बन गया साहब, दीक्षित हो गया, अभरे हो गया। मैं ये कहता हूँ क्या आधार है दीक्षा का, क्यों बन गया वो मुनिराज, क्या मिला उसे? कहीं संवेदन की चर्चा करी, कहीं आत्मा की चर्चा करी, कहीं वेद ज्ञान की चर्चा करी, बस मुनि बन गया। वो कहानी में सीधा मुनि बना देते किसी को। अरे भाई मुनि बनाने के पहले ये तो बताओ कि आधार क्या है, क्यों बने तुम मुनिराज? क्या बात कि संसार की सारता ख्याल में, क्या सारता ख्याल में आ गई, क्या देगी क्षणभंगुरता? आत्मा को जाने बिना संसार की क्षणभंगुरता कोई समझ सकता है, या उस समझे की कोई वैल्यू है? अरे जब तक शाश्वत आत्मा नहीं मिले तब तक क्षणभंगुरता छोड़ ही नहीं सकता कोई, और छोड़ भी दे तो वो छोड़ ही नहीं, क्योंकि समझा आधार क्या है तुम्हारा। और फिर अगर ऐसे भावों से, ऐसी एकदम की परिणति में ऐसे कई दिखते हैं मुझे भी अपनों के बीच में, वे भी अगर इनको जरा सा मौका देते तो मुनि बन जाते भी, क्योंकि इतने भावुक दिखाई देते हैं वे लोग मुझे।
उनकी परिणति देख के लगता है बस अभी मुनि बनने वाले हैं। और अंदर के मायाचार देखो तो, अंदर की कसाय देखो तो देख के हालत खराब हो जाती है। और को एकदम 12 भावना में आंसू निकलने लग जाए, समझ में, कहो आंसू पहुँचने लग जाए। और अभी ऐसी हालत दिख रही हो, 2 मिनट बाद तुम्हें पता चल जाएगा कितना खतरनाक है। ये वर्तमान में ये बहुत सारे कुकरू दिखाई देते हैं, ये सब इमोशनल हो के महाराज बन जाते हैं चने के पेड़ पर चढ़ चढ़ के। फिर ये बाद में जिनके तांडव जो दिखाई देते हैं वो वही तो तांडव, और क्या है। कोई ऐसे नहीं बन जाता मुनि के, वो भावनात्मक ज़्यादा अटैचमेंट जो इमोशनल हो गया बच्चा। भाई जैन धर्म भावनात्मक होने का नहीं है। अब अप्रथमान युग तो भरा पड़ा है, 1 मिनट में दीक्षा ले ली, 1 मिनट में ये हो गया, 1 मिनट में वो हो गया, 1 मिनट में ऐसे गया, 1 मिनट में अरे भाई वो सम्यक दृष्टि जीव था, उसके पास सम्यक दर्शन था। और वो सम्यक दर्शन था, गृहस्थ में रहता था, और अंदर कोई उदय कमजोर पड़ा, बाहर में वैसा प्रसंग पड़ा, एकदम दीक्षा ले ली। लेकिन वो दीक्षा का आधार पहले ही मौजूद था, वो कोई तुम्हारे कहने से या कोई प्रसंग बस नहीं ले लिया। अरे आदिनाथ नीलांजना का नृत्य देख के मुनि नहीं हुए, नीलांजना को देख के तो मुनि बहुत हो गए दुनिया में, वे 4000 भी हो गए थे, उससे कुछ नहीं होता। अंदर जो सम्यक दर्शन है, असली तो जड़ वो है, ख्याल में है ना। असली खेल तो वहां से चलता है, वो तो ऊर्ध्व होने की बात है। अंदर सम्यक दर्शन तो है ही, वेद ज्ञान तो चला ही रहा है, बस किसी कारण बस उदय कमजोर पड़ा और बाहर में तभी वैसा निमित्त बना। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और आरोप किस पे लगा दिया? नीलांजना पे। नीलांजना क्या मरते हुए आदिनाथ ने किसी को कभी देखा नहीं था क्या कि नीलांजना पहली बार मरी थी? अरे भाई 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी। कितने लाख की? तो जो आदमी 84 लाख पूर्व में 83 लाख पूर्व बैठा है तो कितने आदमियों को मरते हुए देखा होगा? अब कभी लिखे है ना सब शास्त्रों में, बाल सफेद देखे दीक्षा ले ली, कुछ तारा चमकता हुआ तो क्या पहली बार चमका होगा क्या? या बाल किसी दूसरे के सफेद नहीं देखे थे जो अपने ही देखने थे, तो कोई बात। लेकिन ये तो सब बाहर की बहुत कमजोर बात है, इनमें कोई दम ही नहीं। लेकिन लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करके देखो मुनिराज, देखो साहब कैसे दीक्षा के भाव, अरे राम, ओहो सुनो जी मंगल जैन पुराण, सुनते रहो बैठे बैठे, ख्याल में है ना, और होते रहो इमोशनल। इनसे धर्म नहीं होता। धर्म बिल्कुल प्योर तर्क, युक्ति, आगम और अनुभव। क्या 4 शब्द बोले मैंने? ये चाहिए। यहाँ गाने बजाने का कुछ काम नहीं है, यहाँ तो ये बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? तीक्ष्ण। आत्मा अरूपी है, आत्मा रूपी नहीं है। आत्मा अरूपी है, आत्मा रूपी नहीं है। तो अरूपी को पकड़ने के लिए बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए। समझ गए ना? जैसे कहते ना, क्यों एक बात बताओ, गाड़ी हाँकने वाला भी ड्राइवर है। गाड़ी देखिए रमेश जी, बैलगाड़ी हाँकने वाला भी ड्राइवर है, कार चलाने वाला भी ड्राइवर है नहीं? है ना? लेकिन जैसे बैलगाड़ी जितनी बेसुध होके हाँकी जा सकती है, उतनी बेसुध होके गाड़ी चलाई जा सकती है। अरे बोलो, चलो और आगे चलो। जितनी बेसुध होके गाड़ी चलाई जा सकती है, उतनी बेसुध होके पायलट हवाई जहाज उड़ाई जा सकती है? नहीं उड़ाई जा सकती भैया। बैलगाड़ी हाँकने वाला बैल से ज़्यादा बुद्धि का नहीं है। समझ गए ना? जितनी बैल में बुद्धि उतनी उसमें है, तभी तो बैलगाड़ी चला रहा है। सब घबराना नहीं जो मैं बोल रहा। जो पायलट होता है ना, वो पायलट ही होता है। उसकी बुद्धि इतने बड़े यंत्र को काबू में रखना, हवा में उड़ना, 400 आदमियों को बैठा के रखना, कहीं जरा सी गलती हो गई, इधर की जगह ये बटन दब गया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कितना अलर्ट है। सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पायलट जैसा है, और ये क्रियाकांड बैलगाड़ी जैसा है। नकल करने लग के कोई आफत नहीं हो, घबराना नहीं। 3 छन्ने का पानी छान के पी सकते हो बहुत आसानी से, और बुद्धि रखोगे बैल वाली, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। वो तो दूसरे के साथ 2 दिन रहोगे, समझ में जाएगी कैसे छानना है।
अभी हमारे अरविंद जी कुछ नहीं जानते, समझ लो उदाहरण के लिए, तुम कुछ नहीं जानते, ठीक है, और मैं जानते हुए भी कुछ नहीं जानता, समझ गए ना। क्या क्या होता है अरुण जी, क्या है ये सीखने में ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी तुम 15 दिन से आओ अमाइन, तुम यहाँ क्लास लेने लगोगे पानी छानने की, हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे सब बताने लग जाओगे। और मैं 20 साल से आत्मा समझा रहा हूँ, वो कुछ नहीं समझा पा रहे। कि क्यों? कि वो अरूपी है, वो प्योर जड़ है, उसमें क्या दम है। वो तो कोई भी नकल करने में क्या दम है, आत्मा की नकल नहीं होती। मैं ऐसा आत्मा का ध्यान लगाने बैठता हूँ, तुम भी बैठते हो, तो तुम मेरे जैसे बैठ तो सकते हो, लेकिन मेरे जैसा चिंतन तो नहीं कर सकते ना। कॉपी कहाँ से करोगे चिंतन की? मैं कैसा चिंतन कर रहा हूँ, मैं अंदर कैसे वेद ज्ञान कर रहा हूँ, वो तुम कैसे समझोगे? वो तो भैया तुम्हें तुम्हारा ही करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान लगाए तो बहुत बैठ जाते, सबरे आँख बंद सबने कर ली, तुमने भी कर ली, उनने रीट गट्टी सीधी कर ली, तुमने भी कर ली, उससे क्या होता है? उससे कुछ और ज़्यादा वो ना कुछ नहीं है, 0/0 मिलना है वहाँ, क्योंकि तुम्हारा खुद का कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, ये धमाधम से बचो, वेद ज्ञान की कला सीखो, वरना ये बहुत धमाधम में चला जाएगा, समझ नहीं पाओगे करना क्या था। करने से पहले ये समझो कि करना क्या है, जल्दी करने की मत पाड़ो। क्या कहा मैंने? जल्दी मत भागो, जल्दी मुनि मत बनो, जल्दी पुजारी मत बनो, जल्दी त्यागी वृत्ति मत बनो, जल्दी त्याग मत करो। पहले समझो कि करना क्या है, क्यों करना है, किस लिए करना है। तुम किसी के भी प्रभाव में 2 मिनट में आ सकते हो, 2 मिनट लगेंगे तुम्हें, क्योंकि खुद का निर्णय कुछ भी नहीं है ना। किसी की 2-4 बातें अपने अनुकूल पड़ गई, उसने अपनी मान कसाय का पोषण कर दिया, उसके पीछे दौड़ने लगोगे। वो कुछ नहीं है, तुम्हारे पीछे दौड़ने का आधार भी मान कसाय होती है। हम उन्हीं पंडितों के पीछे ज़्यादा दौड़ते जिनसे हमारा अटैचमेंट ज़्यादा हो, जो हमें ज़्यादा इज्जत दे, है नहीं, हमारा बार बार नाम लें, और जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो हमें पूछते हैं हम भी कहते ठीक है साहब, हमें भी क्या लेना देना, और हम सोचते हैं कि हम बड़े कुछ नहीं। ये सब अंदर पहचानो कि हमारी अंतरंग स्थिति है क्या। देखो भाई, धर्म कोई दूसरा करा दे ऐसा कभी नहीं होता। धर्म तुम्हारी परिणति, हम बार बार गए, परिणति मैली है, परिणति मैली है, परिणति सुधारो, परिणति सुधरती बुधरती नहीं किसी के कहने से, क्रिया कहने से नहीं सुधरती। ये तो सब सहज की बातें हैं। धर्म दुखरूप क्यों लग रहा है? धर्म दुखरूप इसलिए लग रहा है कि आपने धर्म का सच्चा स्वरूप विपरीत समझ लिया है, इसलिए दुखरूप लग रहा है। आपको ये नहीं पता परिणाम और क्रिया सहज होते हैं, आपका अभिप्राय सही होना चाहिए। नरेश जी समझ में आती बात कि नहीं आती? भैया ये बात अच्छे से समझ लो जीवन में, कि हमें किसी की देखा देखी कुछ नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। सारी दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ, यहाँ सब रेस छोड़ दो, रात का पानी छोड़ दो सब, और सब छोड़ दें तो अभी तुम तभी छोड़ना जब तुम्हें अंतरंग से पूरा भाव वासन हो, भाव वासन हो, इमोशनल नहीं। इमोशनल तो तुम हो सकते हो, अरे रात में पानी पीना खून के बराबर है, रात की एक एक बूंद खून पी रहे हो तुम, दूसरे जीवों का खून पीते हो तो शर्म नहीं आती? शर्म करो, शर्म करो, अब का शर्म करो। ठीक है साहब, छोड़ ही देते। अब लेकिन साथ में ये भी समझाना था कि फिर तुम अगर रात का पानी छूट रहे हो तो शाम को खिचड़ी खानी पड़ेगी, पकौड़े नहीं खा सकते, तला भुजा नहीं खा सकते, क्यों गरिष्ठ नहीं खा सकते, क्योंकि वो खाओगे तो प्यास लगेगी। कि नहीं हम खाएंगे और नहीं भी पिएंगे, तो फिर सुबह वो क्या करते हो, एनीमा लगाते फिरोगे, वो कब्ज हो जाएगी। जितना पानी तुम रात में नहीं पियोगे उससे 3 गुना सुबह खर्च कर दोगे। हमें पता है, ये सब नौटंकी देख रखी है हमने लोगों। 2 गिलास पीना था मुश्किल से, वो वहाँ नहीं पिया क्योंकि वो खून के बराबर है, लेकिन सुबह 1 गंज भर के खर्च कर दिया। 10 गिलास पिए गरम गरम पानी सुबह। अब वो आग में जलाना भी पड़ा, सब करना पड़ा, क्योंकि कब्ज बन गई। वो कब्ज तो बनेगी। जब तुमने शाम को गरिष्ठ भोजन किया
और उसको पचाने के लिए जो तरलता चाहिए, पानी चाहिए, वो तो दिया नहीं, तो वो मिक्सअप कैसे होगा, वो पचेगा कैसे? तो फिर वो इसलिए इसलिए जो अज्ञानी त्यागी वृत्ति होते हैं उनको कब्ज बनी रहती है, ख्याल में इसलिए परेशान रहते हैं, जब देखो हमें तकलीफ। क्यों? क्योंकि विधि गलत है, स्वरूप ऐसा नहीं है वस्तु का। भाई जैन धर्म सबसे पहले कहता है अभिप्राय, फिर उसके बाद कहता है कसाय। वो कहता है कसाय नहीं होनी चाहिए, उसके बाद कहता है वो क्रिया। अब तुमने पानी का राख तोड़ रहे हो और शाम को गरिष्ठ भोजन का राख तोड़ नहीं पा रहे हो, जबकि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। ऐसे ही तो चल रहा अपने नियम धर्म, आधे अधूरे चल रहे। एक आसन करते हैं, अब शाम का भी सुबह ही खा लेते हैं, तो भैया वो तकलीफ देगा कि नहीं? जब एक बार था पेट तो कह रहा था मुझे 2 रोटी चाहिए, उसकी इतनी जरूरत थी उस समय। अब भाई उतनी जरूरत थी, तुमने शाम को नहीं लेना इस चक्कर 5 डाल दी, तो नींद आएगी कि नहीं आएगी? आलस चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? गरिष्ठता होगी कि नहीं होगी? कि भैया जिसके लिए तुमने एक आसन किया थे तो उसका उल्टा पड़ गया, क्योंकि सोना सबसे बड़ा धर्म है। आपको पता है बात कि नहीं? हाँ, सोना सबसे बड़ा धर्म है। कि क्यों? कि सोते हुए आदमी को सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए धर्म है वो। क्योंकि तुमने उतनी देर के लिए जड़वत हो गए, तुम जड़ हो गए। तुम्हें जो संगी पंचेंद्री पना मिला है, इसको तुमने खतरे में डाल दिया क्योंकि सो गए। तो ऐसा एक आसन किस काम का जो सुला दे? अरे हमने तो एक आसन किया इसलिए था कि नींद ही ना आए। अंत समझ में आते हो? ये हमारे जितने भी बाहर के प्रशील संयम आदि है, तो इसलिए है कि तुम आलस से हट जाओ, आरंभ से हट जाओ, तुम्हारे पास टाइम बच जाए। और तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा, तुम करोगे क्या? पकड़ में आती नहीं बात? अभी बहुत सारे लोग, आपको पता है, आपके जीवन को आपको ऐसा नहीं बनाना है कि आपका जीवन बहुत व्यस्त हो जाए, वरना आत्मा का अनुभव कब करोगे? कब करोगे वेद ज्ञान? इसलिए लोग जो अपने आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिन्हें आत्मा अनुभव करना हो उनको अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की ओर बढ़ना चाहिए। अब आप इस तरफ तो बढ़ते नहीं कभी भी। आप किस तरफ बढ़ते हो? खाने पीने की तरफ। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। जबकि आचार्य ने कहा कि तुम्हारी असली एनर्जी यहाँ खर्च नहीं होती। खाता क्या हो तुम? क्या करते हो? तुम्हारी असली एनर्जी तो खर्च होती है परिग्रह जोड़ने में, और तुम परिग्रह में तुम्हारा ध्यान है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें परिग्रह कोई पाप कहते ही नहीं। वो जितना पाप कहता है, आलू मत खाओ, इसमें बहुत पाप है। जो पाप बताता है वो खाने पीने बताता है। कोई ये नहीं बताता कि करोड़पति बनने में बहुत पाप है। क्यों? क्योंकि करोड़पति बनने में तुम्हारी ताकत बहुत लगती। वैसा पाप नहीं समझना, कोई नरक बरक की बात नहीं कर रहा मैं। करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे तो ताकत बहुत लगती ना भाई, उपयोग लगता है पूरा। कोई ऐसा तो है नहीं करोड़ों रुपए रखे मिल जाएंगे। अरे भैया कमाओ, 2 के 4 करो, 4 के 6 करो, झूठ फरेब, लोगों से मिलो, जाओ, कुछ करो, ये प्रॉपर्टियों का काम करो। कितनी टेंशन है, बिल्डिंग बनवाओ, कितनी टेंशन है। तो वो कहते हैं वो इतनी जो टेंशन हो रही है, इसमें तुम निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? हमारे आचार्य भगवंतों को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा वो सिर्फ ये कहते कि हमें तुम्हारे जीवन का ऐसी जीवन शैली चाहिए जिस जीवन शैली में तुम्हें ज़्यादा आकुलता नहीं हो। हमारे यहाँ जुआ खेलने का मना क्यों किया? आपको पता है कोई जुआ खेलना किस बात का पाप है? किस बात का पाप है कि जुआ खेलने में बहुत आकुलता है, क्योंकि दाव लगता है ना, परिणाम बहुत आर्तरोध ध्यान होता है। तो उनने हमारे यहाँ पे जो चीज़ समझाई वो ये चीज़ समझाई कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा जीवन ऐसा बनाओ जिसमें निराकुल रह सको, क्योंकि निराकुल रहोगे तो तत्व भी निराकुल होके सुनोगे, नहीं समझ में? और निराकुल तत्व सुनोगे तो निराकुल चिंतन भी कर पाओगे। और अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी निराकुलता नहीं होगी, आकुलता ही आकुलता होगी, तो तुम प्रवचन भी सुनोगे, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। इसलिए लोग फिर ध्यान करने बैठते हैं तो उनका मन ही नहीं लगता विचारों का, क्योंकि उनने अपना जीवन इतना ज़्यादा तहस नहस उलझा रखा है कि वो ध्यान में एकाग्रता बनती ही नहीं। इसीलिए हमें अपने जीवन में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जीवन निराकुलता की ओर होना चाहिए, ताकि हम वो धर्म ध्यान शांति से कर सकें। तो जितने भी जो आचार्य कहते हैं ना ये काम मत करो वो काम, क्योंकि इन कामों में आकुलता विशेष है।
जिन कामों में आँख उलता हो वो नहीं करना चाहिए, भाई इतनी सी बात है। और कोई बात नहीं है, कोई तुम्हारे उसके पीछे नहीं पड़े वो कि तला भुना मत खाओ, गरिष्ठ मत, ऐसा नहीं कोई आचार्य को कोई उससे कोई तकलीफ है। वो इसलिए कहते हैं कि अगर तुम इस तरीके का भोजन करोगे, पेट में अपच होगी, फिर तुम्हारी तकलीफ होगी तो तुम ध्यान कैसे करोगे? समझ में आया ना? मुनिराज एक बार भोजन कर, भाई भोजन इसलिए करना कि तुम्हें दिन भर धर्म ध्यान करना है, और अगर तुम ज़्यादा भोजन कर लोगे, गरिष्ठ भोजन कर लोगे, तो भाई शरीर में फिर बाधा पड़ेगी, फिर वो काम नहीं होगा। और कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें पढ़ के सोना हो तो आचार्य तो कहीं खा लो भैया जितना खाना है, हमें क्या मतलब है, क्योंकि वो खाने के पीछे नहीं है, उन्हें तो एक आत्मा की अनुभूति की ओर ले जाना है। तो उसमें जो जो बाधाएं बनती हैं वो उसको इंगित करते हैं, वो बता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाधाओं को भी नहीं समझते कि वो किस प्रयोजन से कह रहे थे, हम खाली वो क्रिया पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो आचार्य कह रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान का कारण मिथ्या दर्शन है और कोई दूसरा कारण नहीं है, तो इसलिए हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि सम्यक दर्शन के बिना ना तो सम्यक ज्ञान होता है और ना सम्यक चारित्र होता है। इसलिए प्रथम सबसे पहले एक ही काम करने लायक है कि तत्व निर्णय करो, अपनी आत्मा का अनुभव करो, यही सच्चा उपाय है मोक्ष मार्ग। ठीक है, अभी का समय हो गया।